महर्षि गौतम के पुत्र थे शरद्वान। वे बाणों के साथ ही पैदा हुए थे। उनका मन धनुर्वेद में जितना लगता था उतना वेदाभ्यास में नहीं लगता था। उन्होंने तपस्या पूर्वक सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। शरद्वान की घोर तपस्या और धनुर्वेद में निपुणता देखकर इंद्र बहुत भयभीत हुए। उन्होंने शरद्वान की तपस्या में विघ्न डालने के लिए जानपदी नाम की देवकन्या भेजी। वह देवकन्या धनुर्धर शरद्वान के आश्रम में जाकर के तरह तरह के हाव भाव से उन्हें लुभाने लगी। उनके मन में विकार उत्पन्न हो चुका था और धनुर्धर शरद्वान से एक कन्या और एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। लेकिन धनुर्धर शरद्वान उन बच्चों को सरकन्नों के पास छोड़ करके वहां से चले गए। संयोगवश राजा शांतनु अपने दल बल के साथ शिकार खेलते हुए वहां से निकले। किसी सेवक की दृष्टि उधर पड़ी। उसने उन बच्चों को देखा, राजा शांतनु को सूचित किया। राजा शांतनु ने कृपावश होकर उन बालकों को उठा लिया। राजा शांतनु ने ही उन दोनों बच्चों का लालन पोषण किया, यथोचित संस्कार किया और उन दोनों के नाम कृप एवं कृपी रख दिए। राजा शांतनु ने दोनों बालकों को चारों प्रकार के धनुर्वेद, विविध शास्त्रों और उनके रहस्यों की शिक्षा दी। थोड़े ही दिनों में बालक कृप सभी विषयों में परमाचार्य हो गए। तो इन्हीं कृप का नाम कृपाचार्य पड़ा और इन्होंने पांडव और कौरवों की प्रारंभिक शिक्षा दी। इसके बाद भीष्म पितामह ने विचार किया कि पांडवों और कौरवों को इससे भी अधिक अस्त्र ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। अब इन्हें कोई साधारण पुरुष तो शिक्षा दे नहीं सकता, इसीलिए इस विद्या का कोई विशेषज्ञ ढूंढना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने पांडवों और कौरवों को द्रोणाचार्य के हाथों सौंप दिया। वे भीष्म के सत्कार से प्रसन्न होकर राजकुमारों को धनुर्वेद की शिक्षा देने लगे। और ये द्रोणाचार्य कौन थे? इन्हें अस्त्र शस्त्र कहाँ से मिले और इतने बड़े प्रकांड धनुर्धर कैसे बने? द्रोणाचार्य के लिए वर्णन आता है, पहले युग में गंगा द्वार नामक स्थान पर महर्षि भरद्वाज रहा करते थे। वे बड़े व्रतशील और यशस्वी थे। उन्हीं के पुत्र थे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने सारे वेद और वेदांगों का स्वाध्ययन किया। प्रसत नाम के एक राजा भरद्वाज मुनि के मित्र थे। द्रोण के जन्म के समय ही उसके भी द्रुपद नाम का एक पुत्र पैदा हुआ था। वही भरद्वाज आश्रम में आकर द्रोण के साथ ही शिक्षा प्राप्त कर रहा था। द्रोण से उसकी बहुत गहरी मित्रता थी। बृहस्पति का स्वर्गवास हो जाने पर द्रुपद उत्तर पांचाल देश के राजा हुए। इसके बाद भरद्वाज ऋषि ब्रह्मलीन हो गए और द्रोणाचार्य अपने आश्रम में रहकर के तपस्या करने लगे। इसके बाद द्रोणाचार्य ने शरद्वान की पुत्री कृपी से विवाह किया। ये वही शरद्वान की पुत्री थी जो से राजा शांतनु अपने साथ हस्तिनापुर ले गए थे। यानी कृपाचार्य की बहन से द्रोणाचार्य का विवाह हुआ था और इन्हीं कृपी से अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। और उसका नाम अश्वत्थामा होने का मेन कारण ये था, जब उसका जन्म हुआ था तो उसने घोड़े की तरह बहुत तेज गर्जना की थी, जिससे उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। द्रोणाचार्य को बड़ा हर्ष हुआ। वे वहीं रहकर धनुर्वेद का अभ्यास करने लगे और साथ साथ बचपन से ही अश्वत्थामा को भी धनुर्विद्या का अभ्यास कराने लगे। उन्हीं दिनों आचार्य द्रोणाचार्य को मालूम हुआ भगवान परशुराम ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान कर रहे हैं। द्रोणाचार्य उनसे धनुर्वेद संबंधी ज्ञान और दिव्य अस्त्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चल पड़े। द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ महेंद्रांचल पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने परशुराम जी को प्रणाम किया। मैं आपसे कुछ प्राप्त करने के लिए आया हूँ। परशुराम जी ने कहा, मेरे पास तो जो कुछ धन रत्न था वह मैंने ब्राह्मणों को दान दे दिया। सारी पृथ्वी मैंने कश्यप ऋषि को दे दी। और मेरे पास इस शरीर और अस्त्रों के सिवा और कुछ नहीं है। इनमें से तुम जो चाहो मांग लो। द्रोणाचार्य ने कहा, हे भगवान, आप मुझे प्रयोग रहस्य उपसंहार विधि के साथ सारे अस्त्र शस्त्र दे दीजिए। परशुराम जी ने तत्काल तथास्तु कहकर के सारे अस्त्र शस्त्र उन्हें दे दिए। इसके साथ साथ धनुर्विद्या के सारे गूढ़ रहस्य भी उन्हें बता दिए। द्रोणाचार्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, भाई खुशी की बात है, सबसे पहले किसे बतानी चाहिए। तभी द्रोणाचार्य को याद आया कि हमारे राजा परम मित्र है द्रुपद, उसके पास हमें जाना चाहिए। द्रोणाचार्य की लंबी यात्रा के बाद राजा द्रुपद के पास पहुंचे। द्रोणाचार्य ने कहा, हे राजन, मैं आपका बचपन का मित्र द्रोण हूं। आपके अंदर वो हर्ष दिखाई नहीं दे रहा कि आपने मुझे पहचाना नहीं। पांचाल राज द्रुपद द्रोणाचार्य की बात से चिढ़ गए। उन्होंने भौहें टेढ़ी और आंखें लाल करके कहा, ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि अभी परिपक्व नहीं हुई। भला मुझे अपना मित्र बताते समय तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं मालूम हुई? राजाओं की गरीबों से कब दोस्ती होने लगी? और शायद कभी बचपन में अगर हमारी और आपकी मुलाकात हुई भी हो तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। द्रुपद की बात सुनकर द्रोणाचार्य को बड़ा क्रोध आया।
उन्होंने मन ही मन कुछ निश्चय किया और कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर में आई। वहां आकर उन्होंने कुछ दिनों तक गुप्त रूप से कृपाचार्य के घर में निवास किया। लेकिन द्रोणाचार्य ने अपने सालिक कृपाचार्य से साफ बोल रखा था, मैं तुम्हारे यहाँ भेष बदल के रह रहा हूँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। एक दिन युधिष्ठिर आज सभी राजकुमार नगर के बाहर जाकर मैदान में गेंद खेल रहे थे। गेंद अचानक एक कुएं में जा गिरी। राजकुमारों ने उसे निकालने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु गेंद किसी प्रकार वो बाहर न निकाल सके। जब पांडव उस गेंद को निकालने की सारी कोशिश कर चुके, उन्हें सफलता नहीं मिली, तभी उन्होंने पास बैठे एक दुबले कुचले और गंदे से वस्त्र पहने हुए एक ब्राह्मण को देखा और सभी पांडवों ने उन दुबले पतले ब्राह्मण को घेर लिया। ब्राह्मण ने राजकुमारों को उदास देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जो छत्री होकर के कुएं में से गेंद नहीं निकाल पा रहे हो। ब्राह्मण बोले, तुम लोग मेरे खाने की व्यवस्था करो, गेंद तो बहुत छोटी चीज है, मैं अपनी अंगूठी भी इस कुएं में डाल रहा हूँ और बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ। और ऐसा कहते हुए ब्राह्मण ने अपनी अंगूठी कुएं में फेंक दी। पांडवों को आश्चर्य हुआ, इतने गहरे कुएं में एक अंगूठी को ये कैसे निकालेंगे। इसके बाद उस ब्राह्मण ने एक सींक उठाई, वहीं से उस कुएं में डाली और वो सींक गेंद और अंगूठी दोनों को लेकर के बाहर आ गई। यह देखकर पांडवों को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे राज्य में तो ऐसा कोई नहीं है, यह कार्य तो हमारे गुरुदेव कृपाचार्य भी नहीं कर सकते। युधिष्ठिर ने कहा कि आप ऐसे अस्त्र विद्या के स्वामी हो, फिर भी आप एक गरीबी हालत में ऐसे राज में इधर उधर क्यों घूम रहे हो। आप हमारे राजमहल में चलिए और अपनी योग्यता हमारे भीष्म पितामह जी को दिखाइए, वो आपको हमेशा के लिए अपने महल में रख लेंगे और आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। यह बात पांडवों ने जाकर भीष्म पितामह से बताई कि ऐसे ऐसे हमारी बॉल और एक अंगूठी कुएं पड़ी हुई थी। एक गरीब ब्राह्मण ने केवल वहीं पे पड़ी हुई एक सींग उस कुएं में डाली और वो सींग उस अंगूठी और गेंद दोनों को बाहर निकाल के ले आई। जब भीष्म पितामह ने पांडवों से ये घटना सुनी तो भीष्म पितामह समझ गए वो कोई गरीब ब्राह्मण नहीं, हमारे राज्य में महारथी द्रोणाचार्य आ गए हैं। भीष्म पितामह ने द्रोणाचार्य का खूब स्वागत सत्कार किया। इसके बाद उन्होंने शुभागमन का कारण पूछा। द्रोणाचार्य ने कहा, भीष्म जी, जिस समय मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ शिक्षा प्राप्त कर रहा था, उसी समय पंचाल राज के पुत्र द्रुपद भी हमारे साथ धनुर्विद्या सीख रहे थे। हम दोनों में बड़ी मित्रता थी। उस समय मुझे प्रसन्न करने के लिए कहा करते थे कि जब मैं राजा हो जाऊंगा तब तुम मेरे साथ रहना। द्रोणाचार्य जी बोले, भीष्म जी, जब मैंने सुना मेरा प्रिय सखा द्रुपद राजा हो गया है तो आज उसने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। द्रोणाचार्य बोले, द्रुपद के तिरस्कार से मेरा कलेजा जल रहा है, मैं अपनी प्रतिज्ञा शीघ्र ही पूर्ण करूंगा। मैं गुणवान शिष्यों को शिक्षा देने के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। भीष्म पितामह ने कहा, अब आप अपनी धनुष से डोरी उतार दीजिए और यहाँ रहकर राजकुमार को धनुर्वेद और अस्त्र की शिक्षा दीजिए। कौरवों का धन, वैभव और राज्य आपका ही है, हम सब आपके आज्ञाकारी सेवक हैं। आपका स्वागमन हमारे लिए अहोभाग्य है। द्रोणाचार्य का भीष्म पितामह से इतना सम्मान और पद प्रतिष्ठा पाकर के खुशी का ठिकाना नहीं रहा और द्रोणाचार्य जी बड़े ही हर्ष के साथ तन मन से पांडवों और कौरवों को शिक्षा देने लगे।